साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। मैं फिर कहूंगा, फिर आप कमेंट लिखेंगे, लेकिन कहना तो वाजिब है दोस्तों। अगर आप झारखंडी हैं और आपके अंदर अगर दर्द नहीं है, जख्म जैसा टीस नहीं मारता है, फिर आपका जीना बेकार है साथी। अगर आप लुटता हुआ देखना चाहते हैं अपने जल जंगल जमीन को, फिर क्यों बना झारखंड? किसके लिए बना झारखंड? और क्यों इतनी कुर्बानियां हमारे पुरखों ने दी है? जान की बाजी लगा दी थी पुरखों ने, चाहे अंग्रेज का दौर हो, उससे पहले मुगल का दौर हो, या आज जैसी सत्ता खेल कर रही है आदिवासियों के साथ, झारखंड के और मूलवासियों के साथ। झारखंड बने हुए 25 साल हो गए। ये मैं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री का सम्मान हो रहा, मान हो रहा है विदेश की धरती पर भी, देश में भी उनको बतौर आदिवासी लीडर स्वीकार किया जा चुका है लगभग। लेकिन बात इससे ही नहीं बनती। बात इससे भी नहीं बनती है कि पैसा एक्ट की नियमावली आपने बना ली। बात तो साहब इससे बनेगी कि ग्राम सभा की अनुमति क्या ली जा रही है? क्या सोना मुंडा की हत्या, जान ले ली गई, पड़ा राजा, और 21 या 22 गांव के पड़ा राजा, वो जो एक सोना खदान उसके विरोध में थे, और एक और जमीन का मामला जो हथियाने को आतुर बाहरी शक्तियां उसका विरोध कर रहे थे, प्रतिकार कर रहे थे। लेकिन आज के समय प्रतिकार करना क्या है? आपका अत्याचार सहने को तैयार रहना होगा। आपकी जमीन ही नहीं जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है। और आखिर एक धुंधली शाम उनके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सोमा मुंडा, हर आदिवासी नेता जा रहे थे, और इसी दरमियान तारापद महतो की जान ले ली गई, वो भी जमीन मामले में। जेल कैंप से जुड़े हुए लीडर थे, घाटशिला के पास गोलूडी जगह है वहां। तब जयराम महतो जेल कैंप सुप्रीमो डुमरी एमएलए वहां गए थे। तब भी मैंने सवाल उठाया था, ये कैसे बना है झारखंड कि अगर आदिवासी का मामला होगा तो सिर्फ आदिवासी ही आवाज उठाएगा, या कुर्मी समाज का मामला है तो कुर्मी ही आवाज उठाएगा, अंसारी समाज का मामला है तो सिर्फ इरफान अंसारी सवाल उठाएंगे। कोई इरफान अंसारी दूसरे मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, सोमा मुंडा पर नहीं बोलेंगे अगर पप्पू अंसारी पर बोलते हैं तो। और अगर तारापद महतो पर जयराम महतो बोलते हैं तो सोमा मुंडा पर कौन बोलेगा? अगर आप लीडर है सर्व समाज के मानते अपने आप को, अगर नहीं मानते, आप अपने अपने समाज के लीडर मानते तो ठीक है, आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, सोमा मुंडा के परिजन से मिलने जयराम महतो गए खूंटी, उनकी पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, और जो बातें रखी हैं कोई ढकी छुपी नहीं है, खुल्लम खेल फर्रुखाबादी। आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वैसे आप गरजते नहीं, आज लेकिन जरूरत पड़ी तो गरजते भी हैं। आपने देखा है क्या वीडियो हमारे पेज पर ही तार्किक बातें कही हैं, और फिर वही सवाल उठाया है कि आखिर झारखंड बना किस लिए, किसके लिए? जब वे ही नहीं बचेंगे, जब जंगल ही नहीं बचेंगे, जमीन ही नहीं बचेगी, आदिवासी ही नहीं बचेंगे, मूलवासी ही नहीं बचेंगे, तो किसका झारखंड, कैसा झारखंड? कह लीजिए और मुझे कह लेने दीजिए, फिर झारखंड नहीं, ये लूट खंड है दोस्तों। तो सुनिए आप जयराम महतो ने कहा क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की कुछ अपराधियों ने जमीन संबंधित विवाद में जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की है, ये बिल्कुल इस राज्य की प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ एक यह भी संदेश देती है कि एक आदिवासी राज्य में अगर एक आदिवासी की हत्या जमीन विवाद में, जो जमीन उनके पुरखों की है, जो जमीन जो उनके जीवन का आधार है, जल जमीन जंगल, अगर उसी आधार को बचाने के लिए अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है, और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते हैं तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले
सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। मैंने हर महीने में कहिए या तो 4 महीने में कहिए 5 महीने में, ये साल भर ना होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहां जमीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नज़र है और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपने गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोज़गार को अपनी गिरफ्त में ले लें। ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और निसंदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज़ उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज़ को, अपने संघर्ष को सदा। और बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए, परिजन जो? ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में, 1 वर्ष के काल में, मैंने कई हत्याओं को मैंने देखा, मैं वहाँ पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई है और जिन लोगों पे हत्या का आरोप लगा है वे लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अमूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, वे जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनसे, उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं न कहीं निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। जो भी, अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार ना करे। सर, आप लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल फिलहाल देखें, आपने पुलिस कस्टडी में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीत महतो को भी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ पे मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज़ बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँवों का हेडमैन होता है। और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा। उनकी मनोबल के अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सर, एक सवाल है कि बाबूलाल लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि थाने नीलाम होते हैं, थाने की कीमत तय है। नहीं, ये सच्चाई है, बिल्कुल मैंने सच्चाई है। चूँकि इसलिए सच्चाई है कि थाने में जितने भी थानेदार हैं वो, मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश जो थानेदार हैं वो 2017-18 बैच के जो दरोगा थे वे लोग हैं। या तो वो थानेदार हैं या तो फिर वो वहाँ सेकंड बड़ा बाबू हैं। तो उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मित्र हैं, आप जो हमें बताएंगे मीडिया को आपका नाम नहीं लेंगे। वो एक चीज़ कहते हैं कि हमारा पुलिस महकमा भी या फिर प्रशासनिक महकमा भी आपसे बात करने में डरता है कि पता नहीं आप कब किसका नाम विधानसभा के भीतर ले लें, कब किसका नाम आप मीडिया में ले लें। ये चीज़ें हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि लगभग जैसा थाना है, जैसा वहाँ कमाई होता है। अगर कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आप देखेंगे चोरी की घटना हो, प्रशासन बहुत कम एक्टिव रहती है। जो प्रेशर बनता है तो एक्टिव होती है। मारपीट की घटना हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। कोई भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपना जो पैसा वो दिए हैं अपना थाना तबादला में या फिर थाना की बोली लगाने में, उसे वसूलने में सारा समय देते हैं। मैं तो आज ही एक डीएसपी से हमारी बात हो रही थी, पहली बार कि वो अपने थानेदार की शिकायत कर रहे हैं कि क्या बोले विधायक जी, थोड़ा सा उनका जो होता है टन, तो दिन रात लगा रहता है वसूली के काम। आज एक थानेदार सब तो एसीबी ने गुमला के चैनपुर थानेदार को एसीबी पकड़ के ले गई।
देखिए, अगर पकड़ने जाएगी तो हमें लगता है इस राज्य के अधिकांश थानेदार एसीबी के गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल ये अभी बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का हत्या हुआ है। जैसे पिछले साल अनिल टाइगर का हत्या हुआ, सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ। तो इन तमाम, इनसे पहले जो हत्या हुआ उसका मुख्य आरोपी जैसे शूटर वो नहीं पकड़ा गया है, जिससे के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है कि इन तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य में विगत साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई, जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो, उन तमाम केसों की सीबीआई जांच हो और तमाम सच्चाई को सामने लाके रखा जाए, ताकि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास टिका रहे। सर, लास्ट एक सवाल है सर, आपके पार्टी का ही खूंटी का एक कार्यकर्ता है जो आदिवासियों की जमीन को कहीं न कहीं संरक्षण करने का एक पहल कर रहा था, उसके ऊपर एक सीओ ने विभिन्न धाराओं पर एफआईआर। हाँ, हम तक वो आए थे, हमने उस बात को संज्ञान में लिया है। आने वाले दिन खूंटी जैसे क्षेत्रों में हम लोग अपने संगठन को मजबूती के साथ साथ अपने आंदोलन को, लोगों के जमीन जंगल बचाने की इस मुहिम को और मजबूत करेंगे। जयराम जी, इतने सारे पुलिस प्रशासनिक, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी अभी तक से जो मुख्य हत्यारा है, जो शूटर है, अभी तक पता नहीं गया है। क्या कारण? देखिए, हमको लगता है इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि पढ़ा राजा के हत्यारों को पकड़ा जाए। राज्य सरकार शायद कुछ चीज़ों को छुपाना चाहती है या फिर उन्हें सामने नहीं लाने देना चाहती है। इसलिए अगर राज्य की पुलिस सक्षम नहीं है तो इस केस को सीबीआई के हवाले करना ही बेहतर होगा। तो साथियों, आपने जयराम कुमार महतो डुमरी एमएलए की बात सुनी। अब तो ये शिकायत नहीं रहेगी कि बोलते नहीं है जयराम महतो और आदिवासी सवाल नहीं उठाते हैं, ऐसी बात नहीं। हालांकि हमारे मन में भी ये सवाल कौंधा था, तो हमने वीडियो में इसे उठाया। मुझे अच्छा लगा कि जयराम महतो वहां गए, परिजन से मिले और सिर्फ मिले नहीं, उन्हीं सवालों को छेड़ दिया जिससे सत्ता घबराती है और सत्ता से जुड़े दलाल जो है उनके अंदर खलबली और बेचैनी होने लगती है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर तो आप करते ही हैं, फेसबुक पर भी हम लोग कोशिश करते हैं, वहां भी हम लोग मिलते हैं, तो वहां भी आप पेज हमारा फॉलो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।